दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ ऋषि पातंजल का जो योग सूत्र है उसके बारे में चर्चा करूँगी। भारत के एक महान ऋषि पातंजल ने हमें एक सटीक और प्रामाणिक शास्त्र योग सूत्र के रूप में दिया है। षड दर्शनों में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। कालांतर में योग की नाना शाखाएं विकसित हुई। योग दर्शनाकार पातंजल ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और समर्थन किया है। पातंजल के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्त वृत्ति निरोध ही योग है, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। पातंजलि का योग दर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य इन 4 पादों या भागों में विभक्त है। समाधि पाद में यह बतलाया है कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या हैं और उसका साधन किस प्रकार हम कर सकते हैं। विभूति पाद में यह बतलाया गया है कि योग के अंग क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है और उसके द्वारा अणिमा, महिमा आदि सिद्धियां किस प्रकार प्राप्त होती हैं। कैवल्य पाद में कैवल्य या मोक्ष का विवेचन किया गया है। योग दर्शन का मत यह है कि मनुष्य अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 प्रकार के क्लेशों से अपने आप को मुक्त करे। ऋषि पातंजल ने इन सब से बचने और मोक्ष प्राप्त करने का हमें उपाय बताया है। ऋषि पातंजल के मुताबिक ईश्वर नित्य मुक्त, एक अद्वितीय और तीनों कालों से अतीत हैं और देवताओं तथा ऋषियों आदियों को उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। ऋषि पातंजल कहते हैं, स एव पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनविच्छेदात्। पातंजल ने चित्त की क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और एकाग्र ये 5 प्रकार की वृत्तियां मानी हैं, जिनका नाम उन्होंने चित्त भूमि रखा है। इन भूमियों में संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात ये 2 प्रकार के योग हो सकते हैं। जिस अवस्था में ध्येय का रूप प्रत्यक्ष रहता हो उसे संप्रज्ञात कहते हैं। असंप्रज्ञात उस अवस्था को कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की वृत्ति का उदय नहीं होता, अर्थात ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रह जाता, संस्कार मात्र बचा रहता है। यही योग की चरम भूमि मानी जाती है। पातंजल के सूत्रों पर सबसे प्राचीन भाष्य वेदव्यास जी का है और उस पर फिर वाचस्पति मिश्र का वार्तिक है। विज्ञान भिक्षु जी का योग सार संग्रह भी है और भोजराज की भी एक वृत्ति है जिसे भोज वृत्ति कहते हैं। ये भी एक प्रामाणिक ग्रंथ है। योग साधन के उपाय में पातंजल ऋषि अभ्यास और वैराग्य को बहुत ही महत्व देते हैं। ईश्वर प्रणिधान का भी महत्व है। योग अंग अनुष्ठान शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ते रवि विवेक ख्याते, अर्थात योग अंग अनुष्ठानात यम, नियम इत्यादि 8 विध योग के अंगों का अनुष्ठान या आचरण करने की बात कही है। इन 8 योग अंगों के अनुष्ठान या आचरण से सभी अशुद्धियां या क्लेशों का क्षय हो जाता है। पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6 धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। इन 8 अंगों का अनुष्ठान करने से योगी की बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, जिससे योगी ऋतम भरा प्रज्ञा को प्राप्त करता है। योगी की प्रज्ञा ऋत, सत्य, यथार्थ को धारण करने वाली होती है, अर्थात संशय, विपर्य इत्यादि समस्त दोषों से रहित बुद्धि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप प्रकाशित करने वाली होती है। इस अवस्था को प्राप्त करके योगी शोक रहित हो जाता है, जिस प्रज्ञा को ऋषि पातंजल कहते हैं विशोका व ज्योतिष्मति। मेरी ये बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।